दोस्तों वैसे तो धनतेरस के त्योहार पर हम सभी लोग कुछ न कुछ नई चीज खरीद कर अपने घर पर लाते हैं। इन साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी घर पर नहीं लानी चाहिए। धनतेरस पर क्या चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको धनतेरस पर लोहा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहा और लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इससे राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती है। हालांकि कई लोग स्टील वगैरह के बर्तन लाते हैं अपने रसोई वगैरह में, खास करके धनतेरस पर। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप स्टील के बर्तन भी खरीद रहे हैं ना, तब भी आपको खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि स्टील भी आधा लोहा ही मानी जाती है। इसीलिए आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं के बर्तन ही खरीदने चाहिए, जैसे कि पीतल, तांबा वगैरह। ये बर्तन खरीद सकते हैं, ये और भी अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन भी लाते हैं ना, तो दोस्तों उन बर्तनों को खाली घर पर ना लाएं। उन बर्तनों में चावल या पानी ऐसा कुछ भर करके फिर घर पे लाएं, ठीक है ना। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, लोहे को तो शनिदेव का भी कारक माना गया है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को तो भूल कर भी धनतेरस पर ना खरीदें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर देवता की कृपा नहीं होती है। अच्छा, तो पहली चीज तो ये रही, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखिए, धारदार वस्तुएं भी खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची या कोई भी इस तरह के धारदार हथियार खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए, यानी कि ये चीजें ना खरीदें। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। तीसरा आइटम है दोस्तों प्लास्टिक की चीजें। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक को भी घर ले आते हैं। आपको बता दें, प्लास्टिक जो होती है वो बरकत नहीं देता है और इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर पर लेकर ना आए। जैसे प्लेट वगैरह आते हैं ना, ये भी ना खरीदें क्योंकि इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता है। ये चीजें जब गिरती हैं तो टूट जाती हैं, इसलिए इन चीजों को भी धनतेरस पर खरीदने से घर में बरकत की कमी रहती है। इसलिए ऐसा सामान ना खरीदें जो नीचे गिरने के बाद टूट जाता है। अब इनमें एक सामान ये भी आ गया कि कांच के बर्तन या कांच से बनी दूसरी चीजें या कांच के ग्लास, कांच के मग, लोटा वगैरह, ये भी बिल्कुल भी नहीं खरीदें क्योंकि कांच भी नीचे गिरते ही बिखर जाता है, टूट जाता है और इसलिए ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों धनतेरस पर आपको काले रंग की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के कपड़े, काले रंग का और भी कोई आइटम अगर आप खरीद रहे हैं तो धनतेरस पर इन काले रंग की चीजों को खरीदने से आपको बचना चाहिए क्योंकि काला रंग एक बहुत ही अशुभ प्रतीक माना जाता है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों आपको धनतेरस पर तेल या घी जैसी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इन चीजों में मिलावट होती है आजकल और इस दिन अशुद्ध चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप पैसा खर्च करके किसी दूसरे के लिए गिफ्ट में चीज देते हो ना, तो ऐसी मान्यता है धार्मिक शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक कि लक्ष्मी आप अपने हाथों से किसी दूसरे को सौंप रहे हैं। तो ये बात तो गलत है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक दिन पहले गिफ्ट दे दो या एक दिन बाद गिफ्ट दे दो, ठीक है ना। और वहीं अगर आप गाड़ी, वाहन, व्हीकल वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। अक्सर लोग बाग धनतेरस पर नया वाहन खरीदते हैं। जो लोग सोच रहे होते हैं यार कब लेंगे गाड़ी वगैरह, तो धनतेरस पर लेंगे क्योंकि एक बहुत ही शुभ दिन होता है धनतेरस पर वाकई में खरीदने का, तो ठीक है ना। लेकिन अगर आप भी इस बार धनतेरस पर गाड़ी, वाहन, व्हीकल वगैरह खरीद रहे हैं ना, तो उसका पेमेंट यानी कि उसके जो रुपये भुगतान है वो आपको एक दिन पहले ही कर देना चाहिए। सेम डे पैसे देकर आप गाड़ी, वाहन, व्हीकल, मोटरसाइकिल, कार, बाइक, स्कूटी जो भी है वो ना खरीदें। मतलब कि धनतेरस के ही दिन आप गाड़ी वाले, शोरूम वाले को पैसा ना दें, ठीक है ना। आपको जो भी पैसा देना, लोन कराना, फलाना डीम का, सब कुछ फॉर्मेलिटीज आप धनतेरस से 1-2 दिन पहले कर लो और धनतेरस के दिन आप गाड़ी उठा के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, शुभ मुहूर्त देख करके। वैसे भी धनतेरस पर तो लगभग पूरे दिन शुभ मुहूर्त ही होता है, लेकिन पैसे देकर गाड़ी ना लाएं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि धनतेरस पर जितना कम रुपया आप खर्च करते हो ना, उतना ही ज्यादा बेहतर है। पीतल के जो सामान या पीतल की कोई भी चीज वो जरूर खरीदें। कई लोग सोना चांदी के आभूषण वगैरह भी खरीदते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोने की अंगूठी या सोने की चेन, और अगर आप अपने लिए कपड़े, ड्रेस वगैरह खरीदना चाहते हैं तो भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनतेरस के दिन कुछ मीठी चीजों का दान करने से भी पुण्य फल मिलता है, जैसे कि चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि चीजों का दान करना धनतेरस पर उत्तम माना गया। मान्यता दोस्तों की इन वस्तुओं को दान करने से धन की कमी नहीं होती है, जमा पूंजी बढ़ती है और आपके घर में चल रही बाधाएं दूर होती हैं। धन के कुबेर देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो आप धनतेरस पर क्या लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमें भी तो पता चला कि हमारे दोस्त लोग धनतेरस पर क्या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर।